उत्तर प्रदेश के इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर। इटावा साजिश समारोह में पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने एवं पल्लवी पटेल के अलग होने पर दिया बड़ा बयान। इसमें बीजेपी या किसी की कोई चाल नहीं है, बल्कि ये लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्या कहते हैं अखिलेश यादव, आप स्वयं सुनिएगा। भैया मंत्री बनवा रहे हैं, किस तरह से पूरा इस संबंध में मैं तभी बोलूँगा जब आप लोगों को वहाँ लेके चलूँगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं, कोई मोबाइल लेकर के और कोई कैमरा लेकर के चोरी चोरी स्टोरी बना चुका है। इसलिए जब बन जाएगा उस समय हम आप लोगों से बातचीत करेंगे। केजरीवाल भी रामलला मंदिर दर्शन कराए, आप कब जाएंगे? ये बात, तुम तो बहुत छोटे पत्रकार हो। सदन में जो मैंने बात कही और पहले भी जो बात कही वही उसी बात को मैं फिर दोहराता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य भी चलेगा, इस्तीफा दे दिया है। पल्लवी ने किनारा कर दिया है कि हम वोट नहीं करेंगे। राजनीति में ऐसा समय आता है, उस समय को हम लोग देख रहे हैं। तो क्या लग रहा है इसके पीछे बीजेपी कोई चाल हो सकती है? किसी की कोई चाल नहीं है। ओपी राजभर आदमी को अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। माना जाए कि नाराजगी है उनकी टिकट न मिलने से स्वामी प्रसाद मौर्य जी की। कोई किसी की नाराज़गी नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, किसी भी व्यक्ति को अपने खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। ओपी राजभर ये सब ड्रामा बता रहे हैं। कौन कह रही है? ओपी राजभर कह रहे हैं। वो तो ठीक कह रहे होंगे, मुझे लगता है। मैं उनके बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो आ गई लोकसभा चुनाव है। देखिए, हमारे आपके लिए ये सवाल चटपटे इसलिए भी अच्छे लग सकते हैं कि लोग इनको सुनना और देखना चाहते हो। इसलिए हो सकता है आपकी टीआरपी, आपके सब्सक्राइब बढ़ जाएं, लोग ज़्यादा न्यूज़ देखें। उससे महत्वपूर्ण है कि जब देश का किसान सरकार के खिलाफ खड़ा है और सरकार हर हथकंडा अपना रही है जिससे किसानों की आवाज़ दबाई जा सके। क्या लोकतंत्र में ये व्यवहार किसानों के लिए होना चाहिए कि कील लगा दें, पानी की बौछार कर दें, आंसू गैस गोले चलवाएं, प्रशासन से सख्ती करें? आप किसानों को एमएसपी क्यों नहीं देते हो? इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप जो किसानों को भरोसा दिलाया था कि आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी जिस दिन हो जाएगी किसानों की, भारत की अर्थव्यवस्था जिसको आप 5वां स्थान दे रहे हैं, हो सकता है पहला स्थान भी बन जाए। जिस दिन किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा, उसी समय देश भी मजबूत दिखाई देगा और अर्थव्यवस्था भी अभी 5 के अंदर है, बाद में 2 के अंदर पहुंच जाएगी। बॉर्डर में भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये किसानों का सवाल ये नया नहीं है। इससे पहले भी देश के महत्वपूर्ण किसान संगठनों ने सरकार से मांग की थी कि एमएसपी उन्हें दी जाए और उसके लिए कानून बने। 3 काले कानून जिस सरकार ने बनाए हों, 800 से ज़्यादा किसानों ने जान दे दी हो, और जब चुनाव आया तो सरकार ने स्वीकार किया और तीनों काले कानून वापस ले लिए। वही बात फिर उठी है। किसान एमएसपी चाहते हैं और एमएसपी का कम से कम कानूनी अधिकार किसानों को मिले, तब जब आपने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मान दिया है। अगर आप एक तरफ तो स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मान कर दे रहे हैं, वहीं देश के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी उनको भारत रत्न दे रहे हैं, तो आखिरकार आप किसानों को क्यों भूल रहे हैं? एक तरफ जहां आप भारत रत्न दे रहे हैं, उसके साथ साथ आपको किसानों के लिए एमएसपी दे देना चाहिए और कानून बना करके उन्हें एमएसपी किसानों को मिले। अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन जल्दी तब पहुंच जाएगी जब किसान हमारा खुशहाल होगा। हमारा जितना किसान खुशहाल हो जाएगा, उतनी ही रफ्तार से 5 ट्रिलियन नहीं और ऊपर इकोनॉमी चली जाएगी। अगर किसानों को लाभकारी मूल्य जो सरकार ने कहा था कि आय दोगुनी कर देंगे, मान लीजिए अगर ये सरकार आय दोगुनी कर ले जाए तो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी तुरंत बन जाएगी।